क्या आपने कभी फेस किया है कि डिलीवरी चालान का ई-वे बिल आपको ई-वे बिल पोर्टल पर बनाने में दिक्कत आ रही है या आपको पता ही नहीं है कि ई-वे बिल कैसे बनेगा डिलीवरी चालान के लिए? तो आज की वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो दूंगा कि डिलीवरी चालान के केस में ई-वे बिल कैसे बनाया जाता है और डिलीवरी चालान कब बनाया जाता है, किन सिनेरियो में डिलीवरी चालान को बनाया जाता है। तो चलिए फटाफट से समझ लेते हैं, प्रैक्टिकल डेमो ले लेते हैं कि ई-वे बिल कैसे बनेगा डिलीवरी चालान के केस में। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट समझ लेते हैं डिलीवरी चालान के केस में ई-वे बिल कैसे बनाया जाता है। डिलीवरी चालान कब बनाया जाता है वो भी डिटेल में एंड में बताऊंगा। उससे पहले समझ लेते हैं डेमो के बारे में। तो आप डिलीवरी चालान बना चुके हैं, ई-वे बिल का पोर्टल लॉगिन कर चुके हैं, तो आपको अब इस सेक्शन पर जाना है ई-वे बिल पर। वहां पर आपको क्लिक करना है जनरेट न्यू। जनरेट न्यू करने के बाद अब आपको आप डिलीवरी चालान दोस्तों बना रहे हैं, तो आप अपने प्रमाइसिस से गुड्स को बाहर भेज रहे हैं किसी दूसरे प्रमाइसिस पर, जिसका पर्पस सेल नहीं है। डिलीवरी चालान सेल के लिए यूज नहीं होता है। तो आप यहाँ पर सप्लाई टाइप चूज करेंगे आउटवर्ड, और यहाँ पर जो सब टाइप है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि मेरा क्या पर्पज है। यहाँ पर आप अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अदर्स में आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि मैं हायरिंग के लिए, बेचने के लिए नहीं भेज रहा हूँ, हायरिंग के लिए मेरा गुड्स डिस्पैच हो रहा है, उसके बाद मैं सर्विस का बिल लेस करूंगा और जीएसटी पे करूंगा उस पर, लेकिन जो गुड्स का मूवमेंट हो रहा है दैट इज नॉट फॉर सेल पर्पज। जैसे आप यहाँ पर अदर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट टाइप पूछेगा। डॉक्यूमेंट टाइप जैसे मैंने यहाँ पे सप्लाई सेलेक्ट करी थी तो टैक्स इनवॉइस पूछता था। जैसे ही मैं अदर सेलेक्ट करूंगा तो ये डिलीवरी चालान, ऑटोमेटिक डिलीवरी चालान पर आ जाएगा। डॉक्यूमेंट नंबर आप यहाँ पर 001 डाल दीजिएगा, या जो भी आपका सिस्टम से जनरेट हुआ है वो डाल सकते हैं। डेट अपने आप ऑटो पॉपुलेट होगी, या आप आगे पीछे की डेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। पीछे की डेट डाल सकते हैं, आगे की नहीं डाल सकते हैं। अब ट्रांजेक्शन टाइप पे आपको क्या सेलेक्ट करना है। रेगुलर ट्रांजेक्शन यानी कि आप किसी दूसरे बंदे को सेल कर रहे हैं, इसमें कोई लोकेशन का डिफरेंशिएट नहीं है। बिल टू शिप टू यानी कि आप किसी के कहने पर गुड्स को भेज रहे हैं किसी दूसरे लोकेशन पे। बिलिंग तो किसी और को कर रहे हैं लेकिन भेज गुड्स को कहीं और रहे हैं। बिल टू शिप टू के लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है डिटेल में, आप उसको जाकर देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो मैं एंड स्क्रीन में उसका लिंक दे दूंगा आपको। और बिल फ्रॉम शिप फ्रॉम पे भी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी मैं यहाँ पर रेगुलर सेलेक्ट कर रहा हूँ जिससे कि आपको ट्रांजेक्शन समझ में आए। बिल फ्रॉम शिप फ्रॉम सेम रहेगा। अब यहाँ पर जीएसटी मैं भी यहाँ पर अनरजिस्टर्ड डाल देता हूँ, सो दैट कि आपका कस्टमर रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पर उसका जीएसटी नंबर डाल सकते हैं। जैसे आप जीएसटी नंबर डालेंगे आपका सारी डिटेल ये ऑटो पॉपुलेट फिल होकर आ जाएंगी यहाँ पर। अब जैसे ही आपने डाला आप यहाँ पर प्रोडक्ट डाल सकते हैं। मान लीजिए मैं डीजी सेट भेज रहा हूँ अपने कस्टमर को बार बार, ठीक है जी। अब यहाँ पर पिन कोड आप डाल दीजिए, पिन कोड क्या दे रहा था। अब यहाँ पर डीजी सेट मैंने भेजा है अपने कस्टमर को, किस पर्पज़ के लिए, जो डिलीवरी चालान में लिखा होगा हायरिंग पर्पज़। एचएसएन कोड आप यहाँ कोई भी डाल सकते हो, ये मैंने अभी डेमो के लिए डाला है, आप इसको डीजी सेट से लिंक मत कीजिएगा। क्वांटिटी मैंने 1 भेजा है, 2, 3 जो भी आपके इनवॉइस में है। नंबर्स क्या है, वैल्यू कितनी है, टैक्सेबल वैल्यू मान लीजिए 1 लाख का था। अब डिलीवरी चालान है, इसमें कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ग्रीन डॉट का मतलब होता है दोस्तों जीएसटीआर 1 के फील्ड जो मैंडेटरी है। रेड डॉट का मतलब होता है जो फील्ड ई बिल के लिए मैंडेटरी है। ये सब डालने के बाद आप यहाँ पर अपना व्हीकल नंबर, जिस भी व्हीकल से आपका गुड्स आ रहा है वो यहाँ डाल दीजिएगा। और फिर करने के बाद उसको प्रीव्यू या सबमिट कर दीजिएगा। जैसे आप प्रीव्यू सबमिट करेंगे आपको ई बिल आपका जनरेट मिलेगा। सबमिट करने से पहले एक बार प्रीव्यू जरूर कर लीजिएगा, कुछ गलती है, कुछ वैल्यू मिसिंग है तो वो जरूरी है देखना। तो मैं आपको बता रहा था एंड में कि ई डिलीवरी चालान क्यों बनाया जाता है। डिलीवरी चालान दोस्तों जीएसटी में सेक्शन है, प्रोविजन है, वो ये बोलता है कि अगर आप सेल कर रहे हैं तो आप टैक्स इनवॉइस रेज करेंगे, एग्जम्प्ट सप्लाई कर रहे हैं तो आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे, और अगर आप कोई ट्रांजेक्शन ऐसी कर रहे हैं जैसे एग्जीबिशन का यहाँ पे कॉलम है, एग्जीबिशन है, अपने पर्पस के लिए गुड्स को मूव करा रहे हैं, या कुछ ऐसे काम के लिए मूव करा रहे हैं, सैंपल देने के लिए मूव करा रहे हैं, या जैसे मैंने बताया हायरिंग के लिए आप मूव कर रहे हैं किसी गुड्स को, अपने व्हीकल को, तो उस सिनेरियो में सेल नहीं मानी जाती है, उसको डिलीवरी चालान बोला जाता है। उस सिनेरियो में डीसी डिलीवरी चालान बनाया जाता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो देख के मज़ा आया होगा, आपकी क्वेरी जो होंगी वो क्लियर हुई होंगी। आपको और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो लेकर आ रहा हूँ एक्सपोर्ट के केस में ई बिल कैसे बनाया जाता है। आपको ऐसी वीडियो, लेटेस्ट अपडेट, ऐसी ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।